वालेकुम नादरीन, कैसे हैं? दुआ उम्मीद करते हैं कि आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो अनवान है वो ये है कि टाइल के अंदर टाइल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं, वो कौन कौन सी होती हैं और उनके टेस्ट कौन कौन से हैं। तो पहले मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ अपने नादरीन को कि टाइल जो है वो जो उसकी डायमेंशन दी होती हैं, यानी कि उस मरबा में है या ऑक्टागोनल में है या मुस्ततील में है, तो ये सारे कोने जो हैं इनके 90 डिग्री पे होने चाहिए, 90 का ज़ाविया होना चाहिए इनके दरमियान में। और ये है कि इनका इधर से और इधर से जो आमने सामने वाली फरमाइशें हैं वो एक साइज़ में होनी चाहिए, लंबाई वाली भी एक दूसरे के सामने वाली फरमाइशें सेम होनी चाहिए। दूसरा ये कि इसकी सरफेस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सरफेस की क्वालिटी किस तरह से हो सकती है? इसके ऊपर बात का टाइल जो प्रेंटस प्लेन टाइल होती हैं उनके ऊपर ये वाली यानी कि रगड़ नहीं होती, जब हाथ लगाते एक मुलायम सरफेस आपको फील होता है। दूसरा ये है कि अगर वो उसके ऊपर कोई टेक्सचर है या बनावट टाइल किस तरह है वो एक अलग बात है। दूसरा ये इसका आपको बताना था कि टाइल को जो ना पानी जज़ब नहीं करना चाहिए। टाइल का बाकायदा टेस्ट लगता है, उस टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ जो है ना 95% ऑफ वाटर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो मौसमी असरात होते हैं, मौसमी असरात ये आप कह सकते हैं अगर टाइल आके किसी बाहर वाले एरिया में प्लेन एरिया पे मौजूद है तो इसके ऊपर मौसम का असरात नहीं होना चाहिए। यानी कि बताने का लिहाज से आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आप किसी बाहर टाइल लगाएं तो कुछ अरसा गुजरने के बाद इसकी टाइल के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं, कहीं सुखड़ाव आ जाता है, कहीं से फैलाव आ सकता है। ये टाइल यानी कि उसके ऊपर जो सिर्फ सरफेस है वो ख़राब हो जाना शुरू हो जाती है। दूसरा आपको ये बताना था कि इसके जो क्रेज टेस्ट होता है, क्रेज टेस्ट आप इस तरह कह सकते हैं को अगर इसके ऊपर एक ऐसा प्रेशर आ जाए, ऐसा माहौल का तनाव आ जाए जिसकी वजह से इसके ऊपर हेयर क्रैक्स आ जाते हैं, यानी छोटे छोटे ब्रेक से क्रैक्स आ जाते हैं जिससे इसकी फिनिशिंग ऊपर से ख़राब हो जाती है। दूसरा आपको ये बताना था कि अगर इसके ऊपर धूप का या गर्मी का जो है ना कम से कम असर होना चाहिए। आप मटीरियल की किसी कोई भी मटीरियल उसकी एक खासियत होती है कि वो उसके ऊपर जब भी उसके ऊपर जो यानी कि दर्जा हरारत है उसका असर होता है वो फैलता है। टाइल में जो है ना वो हरारती फैलाव जो है ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये अगर आपका बाहर फर्श वाली टाइल है तो उसके ऊपर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है 40 या 45 सेंटीग्रेड पर जाता है तो इसके एक फैलाव नहीं आना चाहिए। दूसरा ये होता है फ्रीज टेस्ट, फ्रोस्ट टेस्ट कहते हैं उसको। जब भी ज़्यादा यानी कि ठंडे इलाकों में टाइल ये लगाई जाती है तो उसके लिए भी ये टेस्ट लगाया जाता है, यानी कि उसके ऊपर जब ये ठंड का एहसास होता है तो उसमें जो है ना उसकी जो उससे सिकुड़ाव होता है, यानी कि जब उसका टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसको सिकुड़ाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये हो सकती है कि जो इनकी लाइन्स होती हैं जब टाइल्स लगाई जाती है उनके दरमियान जो लाइनें होती हैं उसमें आगे पीछे यानी कि फ़र्क आ जाता है, वो देखने में थक भी लगती है, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा टेस्ट इसके अंदर ये है कि इसके दाग नहीं इसको खाना चाहिए। बिलफर्ज ये टाइल है, किचन पे टाइल लगी है या फर्श पे एक बच्चा खाना खा रहा है या गिर गया है या किसी ने कुछ ऊपर गिरा दिया है तो उसके जो दाग है ना वो टाइल को जैसे छोड़ने चाहिए। कोई भी चीज़ गिर जाती, स्याही गिर जाती है, ऊपर गिरे तो टाइल के ऊपर उसको पानी से या 1 घंटे बाद या 10 घंटे बाद या 1 दिन बाद भी सफाई करें, गीला कपड़ा करके उसको सफाई होनी चाहिए। बाज़ टाइलें ऐसी होती हैं वो उसको जज़ब कर लेती हैं, उनकी सफाई करना मुश्किल हो जाती है। और दूसरा इसका टेस्ट एक और लगता है जिस पे कोई भी केमिकल हो, तेज़ाब हो, ये इसके ऊपर गिर जाए तो इसके ऊपर जो फिनिशिंग है ना, उसकी जो ग्रेजिंग है वो कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये एक टाइल की खसूसियत होती है जो कि आम पत्थरों में नहीं पाई जाती, लेकिन एक टाइल में ये ऐसी खसूसियत क्रिएट की जा सकती हैं कि वो कोई भी तेज़ाब हो या ऐसा केमिकल हो जो ज़्यादा देर उसके ऊपर पड़ा रहा है इसके सरफेस को ख़राब नहीं होना चाहिए, ऊपर दाग नहीं पकड़ना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है इसके ऊपर जो इसका ब्रेक टेस्ट होता है, यानी कि ये टाइल है ये वाली, इसके ऊपर मखसूस तनाव दिया जाए, 500 किलो 700 किलो पर वज़न आए, अगर थोड़ी बहुत इधर में उसके ऊपर वॉइडर्स है या खाली जगह है तो उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसकी मॉडुलेंस अच्छी होनी चाहिए। दूसरी एक और चीज़ आपको बतानी थी, इसका ये मटेरियल है ये वाला, ये पीछे ज़रूर होना चाहिए, प्लेन नहीं होना चाहिए और बॉन्ड जो है अच्छी तरह मिक्स करके इसको लगाना चाहिए। और एक चीज़ आपको बतानी थी कि जब ये इसकी ग्लेजिंग की जाती है
और इसके ऊपर जो है ना कुछ धातें इस्तेमाल करते हैं, तो वो धातें जो है ना रिलीज़ होती रहती हैं, जो कि खाने पीने की अशिया में या दूसरी जगह में इस्तेमाल हो जाएँ तो वो मैदा जिगर के लिए नुकसानदेह होते हैं, उसको लीवर को नुकसान पहुँचता है। और वो जो ये शोर जो फैक्ट्री को शोर करना चाहिए, इसमें ऐसा मटेरियल ना हो जो रिलीज़ होता रहे। रिलीजिंग मटेरियल शुड नॉट बी गिवन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको इससे ज़्यादा मज़ीद मालूमात को देंगे इस टाइल के इंफॉर्मेशन के लिए, इसके मटेरियल में कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है और उसके बनाने पे कितना पैसे लगते हैं, और इसका एस्टिमेटेड जो है ना एस्टिमेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।